हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डेली यूजेस सेंटेंसेस को देखने जा रहे हैं जो आप पर डे यूज़ करते हैं। बस हमें इस पर प्रैक्टिस करना है, कैसे बोलना है। तो चलिए, इसके पहले हमने इसी पे बेस्ड काश वाले ही सेंटेंसेस को देखा था। अगर मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते, काश आप हमारे होते, है ना, काश मेरे पास एक बड़ा मकान होता। इस तरह के सेंटेंसेस को हमने पहले देखा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना मेरे दोस्त। और ये आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट है आई विश का। हम लोग काश वाले सेंटेंस को अभी देख रहे हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर जैसे आप रोज़ बोलते हैं कि काश मैं एक राजा होता, काश वह पक्षी होती, काश आप हमारे होते, है ना। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो चलिए मिलकर इस चीज़ को सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लीजिए आप स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमें क्या करना है कि पहले लिखना है आई विश, क्योंकि ये बात काश का है। आप इमेजिनरी सेंटेंस को देखने जा रहे हैं, इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, कंडीशनल वाक्य कहते हैं। एक परिकल्पना होता है, जो चीज़ हम नहीं होते हैं तभी ये बात को हम लोग बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ये होता, लेकिन वो आप होते नहीं हो। वैसे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पे आपको बनाना है। के बाद आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद एक बी वर्ब आता है। ये बी वर्ब के जगह पे हमेशा वर्ब का यूज करना है। इवन सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, स्ट्रक्चर को पहले समझ लीजिए अच्छे से। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट आने वाला जो वर्ब होगा, जो बी वर्ब होगा, वो हमेशा वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे अगर आई रहे तो भी वर्ब होगा, सी रहे तो भी वर्ब होगा, दे रहे तो भी वर्ब होगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैटर नहीं करता है मेरे भाई, आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब होगा। दिमाग में बात आप सेट कर लेंगे। के बाद आपको नाउन लिखना है। नाउन अगर नहीं आया तो एडजेक्टिव आया होगा, तो उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि बी वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव ही आते हैं। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हमें लेकर चलना है और इसी पे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हम बार बार एक बात बोलते हैं कि चला, अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। और एक लाइक तो जरूर बनता है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या कर रहा है कि काश वह पक्षी होती। ध्यान से समझिएगा हम कैसे इसको बनाएंगे। हमने कहा कि काश के लिए आपको क्या लिखना है, आई विश। तो आपको यहाँ लिखना होगा मेरे भाई आई विश, ठीक है। चलिए, आई विश के बाद हमने कहा कि सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे कौन है, वह। अब बात ये समझना है कि अब वह के लिए ही भी होता है और शी भी होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना होगा, सेंटेंस से आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है होती। होती हम किसी लड़की को बोलेंगे, लड़का को बोलना होता तो बोलते कि काश वह पक्षी होता। तो यहाँ पे जैसे ही ती आया, होती, मतलब ये जो वह आया है किसी लड़की के लिए आया है, तो आपको बोलना होगा सी, है ना। अब हमने एक बात कही कि आगे लाना है एक बी वर्ब, जिसका यूज़ आपको हमेशा वर्ब का करना है। सी के साथ ऐसे याद रखिएगा, होता है वाज, सी वाज बोलते हैं, लेकिन ये वाले सेंटेंस में कभी भी वाज का यूज़ नहीं होगा। एक कंडीशनल वाक्य है, इमेजिनरी सेंटेंस है, अनफुलफिल्ड डिजायर है। आई विश कहीं पे दिख जाए तो आपको हमेशा क्या बोलना है, वर। तो हमारा बन गया आई विश शी वर। अब यहाँ पे एक बात है, पक्षी का पक्षी एक काउंटेबल नाउन होता है, तो आप वर्ड तो लिखोगे ही, लेकिन उसके पहले एक आर्टिकल लगाना होगा। तो हमें बोलना होगा आई विश शी वर अ बर्ड। बातें आ गई समझ में। अब इसी तरीका से सभी को हमें ट्रांसलेट करना है, बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब आप बताएंगे। कह रहे हैं काश मैं अमीर होता, इस बात को आप सीख लेंगे। काश का हमने आपसे इंग्लिश कहा कि क्या बोलना है, आई विश। क्या बोलना है, आई विश।
अब यहाँ पे बात है मैं का सब्जेक्ट आपका आया तो आप बोलेंगे आई। हमें पता होगा कि आई के साथ तो लगाते हैं वाज, आई वाज प्लेइंग होता है, आई वाज टीचिंग होता है, लेकिन हमने कहा कि जैसे ही इसके पहले आई विश लगेगा तो हमें वाज का यूज करना ही नहीं है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो लगेगा वर। तो हमने कहा आई वर। अब के बाद यहाँ पे एक बात समझिए, लिखा हुआ है अमीर। अमीर एक एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे आप बात को समझेंगे। अमीर क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ पे लिखना होगा रिच, ठीक है। बी वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है ना। तो बोला क्या जाएगा? आई विश आई वर रिच। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल का यूज हम नाउन के पहले करते हैं और रिच एक एडजेक्टिव है न कि नाउन है। अगर नाउन होता तो हम बोलते ठीक है जी। अगर एक की बात होती, सिंगल पर्सन की बात होती तब, किसी चीज़ की बात होती सिंगल एक की तब, ठीक है ना। आगे बात समझिएगा, कह रहा है काश दीपिका मेरी पत्नी होती। वाह क्या बात है कि नहीं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है, कोई लड़का सोच रहा है कि काश, है ना, वो मेरी पत्नी होती, है ना, वो मेरी होती, तो वहाँ पे कैसे बनाओगे, है ना। तो ये बात को समझिएगा। तो हमने क्या सीखा कि आपको बोलना होगा कि आई विश, यहाँ नाम लिखा हुआ है दीपिका, है ना। अब यहाँ पे दीपिका को आप एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि नाउन है तो आपको लिखना होगा आई विश दीपिका। अब दीपिका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसके लिए तो वाज होना चाहिए, लेकिन हमने क्या सिखाया कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब तो वर ही होगा। तो आई विश दीपिका वर, क्या बोला जा रहा है? मेरी पत्नी। मेरी का क्या होता है? माई, मेरा, है ना, माई। अब पत्नी का आप क्या बोलते हैं मेरे भाई? वाइफ। तो क्या बना? आई विश दीपिका वर माई वाइफ। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंसेस को एंजॉय करिए। करे काश आप मेरे भाई होते, है ना। काश का आपने क्या कहा? कोई आपसे बोल देता है कि काश आप मेरे भाई होते, है ना, आप इतने अच्छे हो, आपको मेरे भाई होना चाहिए था, काश आप मेरे भाई होते, है कि नहीं। तो इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? काश, तो बोलेंगे यहाँ पे आई विश। आपके लिए आप क्या लिखिएगा? यू। क्या लिखना है? यू, है ना। अभी हमने बताया आपको कि क्या करना है, आगे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आना तो यहाँ पे वर ही है। तो बोलेंगे आई विश यू वर। क्या बोला गया है? मेरा भाई। तो मेरा का अभी हमने बताया कि क्या होता है? माई, है ना। भाई का क्या बोलते हैं आप? ब्रदर। कितना आसान है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सही होगा। आई विश यू वर माई ब्रदर। करे काश तुम बेवफा न होती। अगर आप बेवफा नहीं होते तो आज कुछ शायद हम और होते। कोई लड़का किसी से बोलता है कि काश आप बेवफा नहीं होते, है ना, काश वह बेवफा नहीं होती। इस बात को हमें कैसे बोलना होगा? तो चलो, है ना, आप लोग ट्रांसलेट करिए और बताइए। तो आपको बोलना होगा कि आई विश, क्या बोलेंगे? आई विश, है ना। अब यहाँ पे हमने कहा कि आपके लिए इंग्लिश क्या लिखना है? यू, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम। अब यू के साथ भी हमने कहा कि चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, लगना यहाँ वर ही है ना। अब नहीं लिखा हुआ है तो नहीं के लिए नॉट तो लगाइएगा ना। तो आपको बोलना होगा नॉट। क्या नहीं होती? बेवफा। तो बेवफा के लिए हम बिट्रेयर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे और लिख देंगे। तो बिट्रे का मतलब क्या होता है? आपको बोलना है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देने, है ना। धोखेबाज जो होता है धोखा देना, तो जो धोखा देने वाला है उसे बिट्रेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्रेयर, है ना। BETRAYER लिखा हुआ है। बिट्रेयर मतलब होता है धोखेबाज, है ना, इसी को बोलते हैं बेवफा। तो हमने क्या कहा? आई विश यू वर नॉट अ बिट्रेयर। अगर आप बेवफा ना होते तो शायद आप मेरे होते, है ना। चलो, काश मैं राजा होता। क्या बात है? काश, आपको क्या बोलना है? आई विश। क्या बोलना है? आई विश के बाद मैंने बात किया सब्जेक्ट आई का, तो लिखना होगा आई के बाद क्या लिखेंगे? वर। क्या बात कर रहा है? राजा। राजा का इंग्लिश क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि अ किंग। तो हमें कहा आई विश आई वर अ किंग, है ना।
चलिए आगे कह रहा है काश तुम समझदार होते। काश, काश के लिए क्या आपने सीखा? आई विश, आई विश। अब किसकी बात हो रहा है? आपकी। आपके लिए हमने कहा यू, यू के साथ क्या लगाना है? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वर लगाना है। बार बार ये बात बोल रहे हैं। अब आगे समझदार के लिए आप लिखेंगे इंटेलिजेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो हम सिर्फ इंटेलिजेंट को लिखेंगे। अब इसके पहले कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हम कभी किसी क्वालिटी को आप नहीं काउंट करते, नहीं उसे आप गिन सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात कर रहा है कि काश तुम यहाँ होते। तो काश के लिए आपने क्या सीखा? आई विश। क्या बोलना है? आई विश। तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। आगे मुझे कहना होगा वर। यहाँ का क्या होता है? तो आपको बोलना होगा हियर। समझ में आ गया? काश वह चोर न होता। कोई बोलता है आप अगर चोर नहीं होते तो मेरा दोस्त होते, है ना। आप मेरे दोस्ती के लायक ही नहीं हो क्योंकि तुम चोर हो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं। तो काश वह चोर न होता तो क्या बोलना होगा? आई विश। क्या बोलना है मेरे भाई? आई विश। वह का इंग्लिश क्या होता है? तो आपको बोलना होगा ही, है ना। अब हमने बताया कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर लगेगा। आई विश ही वर। अब यहाँ नॉट मतलब निगेटिव है तो नॉट तो लगाना होगा ना, है ना, नॉट। अब आगे देखो चोर का इंग्लिश क्या होता है? थीप। थीप एक काउंटेबल नाउन है, तो नाउन है तो यहाँ पे बोलना होगा अ थीप। आई विश यू आर नॉट अ थीप। काश तुम मेरे होते। अगर आप मेरे होते तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते, लाइक करते, है ना। बिल्कुल आप मेरे ही हैं, ज़रूर करिएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। चलिए तो कह रहे हैं काश तुम मेरे होते तो क्या करना है? आपको बोलना है आई विश। क्या बोलेंगे? आई विश। अब आगे की सब्जेक्ट आपका मिला यू। अब यहाँ पे हमने कहा कि लगाना है वर। अब आगे बचा हुआ क्या है? मेरे, माइन। तो यहाँ पे कहना होगा माइन, तो बनेगा आई विश यू वर माइन। आया कि नहीं समझ में? ये सेशन आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। और फिर से एक बार कहेंगे कि अगर चैनल पे मेरे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग, है ना, मज़ेदार वाक्यों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।